दिवसीय भजन जिगड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई शमे सिंह भैया बेरका से ढोलक की मीठी मीठी तान दे रहे हैं। मेरे बड़े भाई मोनू शर्मा जी खेड़ा हाजीपुर मई खंडौली आगरा से झीका की झनकार दे रहे हैं। आदरणीय मेरे बड़े भैया अनूप छोकर जी नगला संजय दाऊ जी से साउंड का आगाज कर रहे हैं। जैनी साउंड लक्ष्मण गढ़वाले। और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर, सुनिएगा। सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग, नौजवान भाई, यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृशक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं मंच पर आसीन हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। अरे साहब राम राम तो हंसी खुशी लियो। देखिए सभी कलाकार आपके सामने एक से बढ़कर है, सभी महान कलाकार हैं आपके बीच में। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं, फिर भी कोशिश करूंगी कि आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, गदगद कर सकूं। दादाजी ये इंसान अपने मन में बड़ा ही घमंड लिए बैठा है, कहता है जो कुछ भी हूं वो मैं हूं, जो कुछ करने वाला हूं वो मैं हूं। लेकिन आप जैसे विद्वानों ने कह दिया है भैया, कहा कैसे, वेद शास्त्र सब कह रहे, और ये माँ बाप से भड़ के और न कोई पायो है, हर युग में सबको जन्म दिया, फिर बिरथा दोष लगायो है। माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं। संतान पे जब जब कष्ट पड़ो, माँ बाप ने अपना फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेने पानी तक ना। इसीलिए इस इंसान को बार बार चेतावनी दे दी और समझा रहा है कवि, और कह रहा है भैया कैसे, क्या, और तू शंकर भज ले, क्या कह रहा है कवि, ए तू शंकर भज ले, चाहे विष्णु भज ले, चाहे भज ले पूंछरी को लोठा है। अब हाथ उठा के नहीं बताओ पूंछरी को लोठा कौन कौन देखे हुए, सबन देखे हो कि कमेटी वाले ना देखे हो चारे। और जिसको प्रभु ने सुंदर सुंदर दो हाथ दिए, एक बार अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाप के बिहारी लाल की। पेड़ नीचे बैठे तुमने तो हाथ उठाए ना, देखो कहते हैं जो जितना ऊपर हाथ उठावे ना वो उतना ही जल्दी ऊपर जाए। गलत समझ गए, मैं तो तरक्की का कह रही, तुम तो महंगी समझ गए, सीधे डायरेक्ट। एक बार ऐसे जयकारा लगाएं जैसे हमारे ब्रज में जयकारा लगाया जाता है। कमेटी वालों से भी निवेदन है, माता बहनों से भी निवेदन है, और जो पेड़ के नीचे बैठे हैं उनसे भी निवेदन है।
सभी अपने दोनों हाथों को उठा करके बोलेंगे बोल गिरिराज महाराज की। और आइए कहना क्या, और शंकर भजले चाहे विष्णु भजले, चाहे भजले पूंछरी को लोठा है, और काहे इत बित लुढ़क रयो है, काहे इत बित लुढ़क रयो है जैसे, और बिन पेंदी को लोटा है। शंकर भजले विष्णु भजले, क्या बात है भैया। जगह दे भैया कहा, शंकर भजले, शंकर भजले विष्णु भजले, शंकर भजले विष्णु भजले, भजले पूंछरी को लोठा है, और अरे काहे इत बित लुढ़क रयो है, कहा अरे काहे इत बित लुढ़क रयो है, काहे इत बित लुढ़क रयो है जैसे बिन पेंदी को लोटा है। जब कहा जो तू अपनी, और 51 रुपए का आशीर्वाद उदल मीणा जी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया कहा क्या, अरे जो तू अपनी, और 51 रुपए का पुरस्कार पहला जी गाँवड़ी से दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा जो तू अपनी, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, भैया मोनू कहा, और 51 रुपए का पुरस्कार महावीर जी धारा कबास उनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जो तू अपनी, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे नेतराम चाचा जी दे रहे हैं, और 51 रुपए, 1 से 1 रुपए का पुरस्कार विशंबर शर्मा जी दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार रामदेव मीणा, और 250 रुपया वापस करने ले लो दो ऐसे। हाँ जी 50 रुपए का पुरस्कार मंगल राम ठाकुर, 30 ले लियो तो कछु, और 51 रुपए का पुरस्कार हरवार मीणा गाँवरी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आनंद 500 के, और 51 रुपए का पुरस्कार वैरू मीणा ईटेड़ा उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जो तू अपनी, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, बुद्धिलाल मीणा उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। कहा जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ करम तू खोटा है। विजय मास्टर धारा कवास उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जो तू अपनी, और 1 रुपए का पुरस्कार तिवारी मीणा, अच्छा तिवारी टेंट हाउस उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार मोहनलाल डायरेक्टर जी ईटेड़ा से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ले ज्यादा मन ले लियो। हाँ अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ करम तू खोटा है, नहीं तो होगा क्या, अरे यम के दूत पकड़ ले जावे, अरे यम के दूत पकड़ ले जावे, यम के दूत पकड़ ले जावे, तेरी परी पीठ पे सोता है। शंकर भजले विष्णु भजले, भजले
ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों, कथाएं सारी वही हैं, प्रसंग सारे वही हैं, लेकिन कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी वही अलग होती है। बात उस समय की है जिस समय रानी तारा अपने कुंवर रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। आहा विद्वानों, रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है। रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है, भैया कह रही है कि जिस दम जली कुंवर की काया, जिस दम जली कुंवर की काया, और ये दिल माता का रोया है, अरे रह गई खड़ी अकेली, मैंने सब कुछ अपना खोया है, कैसे कर्म किए जन मैंने। रानी तारा विचार कर रही है, कैसे कर्म किए जन मैंने, जब सोच करे दुखियारी, अब तुम किस्सा सुनो पुकारी। आहा विद्वानों, रानी तारा बियाबान जंगल में रो रही है, बियाबान जंगल में भटक रही है। देखिए रानी तारा की हालत कैसी है भैया मोनू, कहा कैसे, कहा अबुल नंगे बदन और घूम रही तारा, ना कोई रया सहारा है, और ले अंतिम आस, अंतिम आस टूट गई मेरी, सो मिट गया वंश हमारो है, अंतिम आस। और रानी तारा कह रही है, क्या अपने हाथ जला दिया मैंने, क्या कह रही है, अरे अपने हाथ जला दिया मैंने, और कोई अपने हाथ जला दिया मैंने, और 1 रुपए का पुरस्कार। नाम क्या है बेटा? अमर सिंह मेवाड़ ईंटेड़ा, उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अपने हाथ जला दिया मैंने, कोई अपने हाथ जला दिया मैंने, और ये सुताखिन को तारो है, और अरे सुन भयो, सुन भयो, सुन भयो, संसार कहे हरि शंकर नानो वारो है, सुन भयो संसार कहे। और देखिए आप जैसे विद्वानों ने बड़ी सुंदर पंक्तियों को कहा है भैया, क्या कहा, जो देता दुख गरीबों को, कहा जो देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं। मोनू भैया लाओ अमर राम राम। कहा जो देता दुख गरीबों को, शैतान उसी को कहते हैं, और जो करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं। जब कहा, और इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार, नाम ही बता देते, पुष्पेंद्र चौधरी जी, सरपंच साहब, ग्राम पंचायत ईंटेड़ा, उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए का। करण सिंह डागुर ईंटेड़ा, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। राम स्वरूप बाबूजी, उनकी तरफ से 1 रुपए का आशीर्वाद। भैया कौन है पैसा रह गए, पहले ले जाओ, रह गए पूरे। और कहा 51 रुपए का आशीर्वाद हमारी दादी जी दे रही, बहुत बहुत धन्यवाद। जो देता
दुख गरीबों को, हे शैतान उसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं। और जो राजा रंग कुसुम राखे, सब राखे, हे शमशान उसी को कहते हैं। क्या? जो राजा रंग कुसुम राखे, हे शमशान उसी को कहते हैं। और जो पार लगा दे, पार लगाए दे, पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे नैया को, भगवान उसी को कहते हैं। जो रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है, विचार कर रही है, कह रही है कि कैसे करूं, कहां को जाऊं भैया, कैसे करूं, कहां को जाऊं। जितना ख्याल हृदय में लाती है, अरे बियाबान में खड़ी सोच रही, फट रही जाकी आती है, जाके घुसी एक मंदिर में। वो रानी तारा जाके घुसी एक मंदिर में, वो आफत की मारी। अब तुम किस्सा सुनो। आहा विद्वानों, रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई। विश्वामित्र जी ने रात्रि में कई बच्चों की हत्या की। बच्चों की हत्या करके रानी तारा के मुख से खून को लगा दिया। रानी तारा को नहीं पता है कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। नगर में आकर के आवाज लगा दी कि मंदिर पर एक डाहिन आई है। जैसे ही शोरगुल को सुना, पूरा समाज इकट्ठा है। उसी समाज में कालू भंगी आ गया। विद्वानों, कालू भंगी ने जैसे ही सुना कि मंदिर पर एक डाहिन आई है, राजा हरिश्चंद्र को अपने पास में बुला करके कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र से कह रहा है, भैया किस प्रकार से कह रहा है, कहा ए जी किस्सा जब बा कालू ने सुन पायो। मोनू भैया, अरे किस्सा बा कालू ने सुन पायो, और जानी हरिया पास बुलायो, और जानी हरिया पास बुलायो। अब देखिए, कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे रहा है और कह रहा है क्या, अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो, क्या कह रहा है, अरे हरिया बेग मढ़ी पे जइयो, और डाहिन को मार के आइयो रे, डाहिन को मार के आइयो। हरिया बेग मढ़ी पे जइयो, हरिया बेग मढ़ी पे जइयो रे, डाहिन को मार के आइयो रे। कालू भंगी ने राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया, तुझे मंदिर पर जाना है और उस डाहिन को मार के आना है। अपने मालिक का आदेश मान करके कालू भंगी वहीं जा रहा है जहां की राजा हरिश्चंद्र वहीं जा रहे हैं जहां की रानी तारा सोई हुई है। और सुनिए, जिकड़ी का ढोला और भैया कैसे जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, कहा ए जी भूप मन
कर में भैया कर में यानी और लीनी है तलवार। रूप मंदिर को चालो कर में जाने लीनी है तलवार। और कहा अरे देर ना क्या अरे देर ना करी डगर में बाने करी डगर में देखो करी डगर में जी क्या भैया देर नाए करी डगर में कहा देर ना करी डगर में दोनों भैया अरे देर नाए करी डगर में रे। और मंदिर के राजा पहुंचो द्वार। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र वहां पहुंचे तो देखिए फिल्मी दुनिया वाले एक गीत निकाल रहे हैं बड़ा प्यारा। क्या मुझे तेरी क्या कह रहे हैं मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आपके जमाने का गीत है, आप सबने सुना है भैया। अगर तूफान नहीं आता अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता। जब कहा चाहे आप हो चाहे मैं हूं कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का भलाई कर कोई भी व्यक्ति हो कमेटी वालों से निवेदन है पैसा नहीं तरफ ने कम ध्यान देने का हमारे माओ ध्यान दे लो। हाँ भैया कहा हे भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा। कहा भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा। क्यों भलाई कर भला होगा। हाँ भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा। और इंसान सोचता है कि मुझे कोई कौन देख रहा है, मैं जो कर रहा हूं मुझे देख कौन रहा है। क्यों कोई देखे मनु भैया कहा कोई देखे या ना देखे कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा। कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता
एक उड़ान और सुन लो, सोई समय समाप्त। टाइम आउट हो गया है गो। राम राम साहब, हम तो तैयार बैठे, तुम कब के